कल्पना कीजिए, आपने अभी अभी शादी की है, जिसका एक नया और खूबसूरत अध्याय शुरू होने वाला है। आप अपने जीवन साथी के साथ हनीमून पर एक ऐसी जगह जाते हैं जो जन्नत से कम नहीं, लेकिन फिर अचानक खुशी की शुरुआत एक खूनी अंत में बदल जाती है। मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आए राजा और सोनम रघुवंशी की कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक नवविवाहित जोड़े का हनीमून पर जाना और फिर उसमें से एक का रहस्यमय तरीके से कत्ल हो जाना और दूसरे का 17 दिनों तक लापता रहना, ये सब एक ऐसी गुत्थी में बदल गया जिसने हर किसी को चौंका दिया। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब जिसे हर कोई पीड़ित समझ रहा था, वही सबसे बड़ा गुनहगार निकला। 11 मई 2025 को राजा और सोनम ने इंदौर में 7 फेरे लिए। नई जिंदगी की उम्मीदों के साथ 20 मई को उन्होंने मेघालय की शिलोंग को अपनी हनीमून के लिए चुना। लेकिन 23 मई को चेरापूंजी के मशहूर लिविंग रूट ब्रिज देखने के बाद ये जोड़ा अचानक गायब हो गया। 24 मई को उनकी किराए की स्कूटी लावारिस हालत में मिली और फिर 2 जून को एक दिल दहला देने वाली खबर आई। वही सावडोंग झरने के पास एक गहरी खाई में राजा का शव मिला। उनके हाथ पर बने राजा नाम के टैटू से उनकी पहचान हुई, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं था। क्या सोनम को भी मार दिया गया था या उसे अगवा कर लिया गया था? यह रहस्य गहराता जा रहा था। मेघालय पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए हत्या का मामला दर्ज किया और एसपी हरबट खारकोंडोर के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया। ये केस जितना जटिल था, उतनी ही तेजी से पुलिस को हर छोटे बड़े सुराग को जोड़ना पड़ा। 21 मई की एक सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम शिलोंग के एक होमस्टे में चेक इन करते दिखे। ये उनकी आखिरी तस्वीर थी जिसने पुलिस को उनके आखिरी ठिकाने तक पहुंचने में मदद की। राजा के शव के पास से एक महिला की सफेद शर्ट, दवा की स्ट्रिप, स्मार्ट वॉच और एक टूटी मोबाइल स्क्रीन मिली, लेकिन राजा की सोने की चेन, अंगूठी और पर्स गायब थे। इससे शुरुआत में लूट और सोनम के अपहरण की आशंका जताई गई। राजा के शव के पास से पुलिस को एक लकड़ी काटने वाला हथियार मिला जिस पर हत्या में इस्तेमाल होने का शक था। ये हथियार बिल्कुल नया था, मानो खास इस अपराध के लिए खरीदा गया हो। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ तब आया जब स्कूटी की लोकेशन शिलोंग के पास बांग्लादेश सीमा के करीब पाई गई। राजा के भाई विपिन ने तो ये तक दावा किया कि इस इलाके में पर्यटकों को निशाना बनाने वाला एक गैंग सक्रिय है जो पुरुषों की हत्या कर महिलाओं को अगवा करता है। इससे मानव तस्करी की थ्योरी को भी बल मिला। क्या सोनम सच में किसी गैंग के चंगुल में फंस गई थी? 17 दिनों की तलाश, अनगिनत आशंकाएं और फिर 8 जून 2025 को एक ऐसी खबर आई जिसने सबको सन्न कर दिया। सोनम, जिसे हर कोई निर्दोष मान रहा था, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिली और फिर उसने जो खुलासा किया वो किसी के भी गले नहीं उतर रहा। सोनम ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया और दावा किया कि अज्ञात लोगों ने उसके ही सामने राजा की हत्या कर दी थी और उसे किडनैप कर लिया था। किडनैप करके एक कमरे में बंद रखा और फिर कार में डालकर गाजीपुर में ढाबे के पास छोड़कर किडनैपर फरार हो गए। चूंकि राजा की हत्या का मामला मेघालय से जुड़ा हुआ है, सोनम से आगे की पूछताछ शिलोंग पुलिस करेगी। मेघालय के डीजीपी आई नोग्रांग ने पुष्टि की है। सोनम और राज कुशवाहा सहित 5 लोगों को राजा रघुवंशी के कत्ल में गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 3 युवक उसी मोहल्ले के हैं जिसमें सोनम का घर है। तो आखिर हत्या की असली वजह क्या थी? मीडिया में आई खबरों के मुताबिक ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। शिलोंग पुलिस का दावा है पकड़े गए तीनों युवक उस दिन सोनम के साथ थे जिस दिन राजा का कत्ल हुआ था। राजा का कत्ल करने के बाद तीनों हत्यारोपी और सोनम वहां से निकल लिए। सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी, हत्या के आरोपियों के संपर्क में थी और उन्हें लगातार अपडेट कर रही थी। पुलिस को भरमाने के लिए सोनम ने अपनी सफेद शर्ट और जैकेट वहां छोड़ दिया ताकि उसके साथ भी अनहोनी की घटना को बल मिले। लेकिन हत्यारोपियों से पुलिस की पूछताछ में एक नाम सामने आया, राज कुशवाहा। राज कुशवाहा, जो इंदौर का ही रहने वाला है और सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में मैनेजर है।
पुलिस के मुताबिक इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। उसने ही सोनम के साथ मिलकर 3 लोगों को राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी थी। मेघालय में हनीमून के दौरान उन लोगों ने मिलकर राजा की हत्या कर दी। उसके बाद सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ भाग गई, जो अंततः गाजीपुर में पकड़ी गई। इस पूरे मामले में एक अहम गवाह बना मावर खियात का गाइड एल्बर्ट पीजी। उसने बताया कि 23 मई को सुबह 10 बजे के आसपास उसने राजा और सोनम को 3 पुरुषों के साथ सीढ़ियां चढ़ते देखा था। यह वही गाइड था जिसने पहले दिन कपल को सेवा दी थी, लेकिन दूसरे दिन उसे अपने साथ चलने से मना कर दिया था। इस गवाही ने पुलिस को संदिग्धों तक पहुंचने में बड़ी मदद की। इस जानकारी के बाद पुलिस ने उस इलाके में एक्टिव संदिग्ध नंबरों की पहचान की। उनमें से 3 नंबर इंदौर के मिले। इन नंबरों के आधार पर सोनम के मोहल्ले से 3 युवकों को पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने कत्ल की बात कबूल की और बताया कि राजा का कत्ल उन्होंने अपने दोस्त राज कुशवाहा के कहने पर किया था। पुलिस ने राज कुशवाहा को उठाया तो कत्ल के पीछे इश्क का एंगल सामने आया और एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है, लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं। क्या कोई और भी इस साजिश में शामिल है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच से हत्या की सटीक वजह और भी पुख्ता सबूत सामने आएंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कभी कभी सबसे करीब का रिश्ता ही सबसे बड़ा धोखा दे सकता है। एक हनीमून जो प्यार की शुरुआत थी, वो नफरत और धोखे के कत्ल में बदल गया। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़कर इस जटिल मामले को सुलझा लिया है। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों और खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल क्राइम्स रिपोर्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क और सावधान रहिए। धन्यवाद।